देखो बाबू, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे ना बाबू हम लोग। थर्मोडायनामिक्स में देखो हम फर्स्ट जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ पढ़ लिए थे। अब देखो हमको सेकेंड लॉ पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स देखो बाबू, आप मुझको क्या पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। अब देखो बाबू क्या होता है इसमें, ये लॉ क्या क्या है। जीरोथ लॉ में बाबू क्या पढ़े थे, जब बाबू कोई ए हो, कोई ए बाबू कंटेनर है और इसमें बाबू बी कंटेनर है, दोनों बाबू इक्विलिब्रियम है यानी समान ताप पे है, तो इसका ताप क्या हो जाएगा, समान ही रहेगा, है ना। इसका ताप समान है, इसका भी ताप समान है, इसका भी ताप समान है। तीसरा कोई बर्तन होगा सी है, उसका ताप कैसा होगा, बराबरी हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोथ नियम बोलते हैं। फर्स्ट नियम बाबू क्या बोले थे तुमको, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स में क्या बोले थे, थर्मोडायनामिक्स में तो बताए थे बाबू, एक तुम्हारा पिस्टन है, ये तुम्हारा कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा है बाबू, पिस्टन, पिस्टन लगा हुआ है तुम्हारा ऐसे। पिस्टन का मतलब वो पिचकारी के दबाते हैं, उसी को पिस्टन कहा जाता है। तो स्विच रिंच होता है ना, दबाते हैं उसको पिस्टन कहा जाता है। जो हम पुश करते हैं जिसको, उसी को पिस्टन कहते हैं। तो देखो सेकंड क्या बोले थे, जैसे कोई बाबू उसमें लगाएंगे, कोई कार्य बाबू कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसमें बढ़ेगा, ठीक है। इस वजह से बाबू कोई गैस है, कुछ बाबू लिक्विड है, कुछ भी भरा हुआ है तुम्हारा, तो बाबू लिक्विड तुम्हारा जो भरा हुआ है, तो बाबू इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही हीट बढ़ेगा इसके मॉलिक्यूल्स बाबू कंपन करने लगेंगे, कर ऐसे ऐसे चलने लगेंगे ना, ऐसे से तो सब बाबू आपस में कंपन करने लगेंगे। और वह हीट बढ़ाएंगे तो जो बाबू एक्स्ट्रा हीट होगा, मतलब जो 80 कैलोरी पर ये बाबू हीट कंपन करने लगा ऐसे ऐसे। अब बाबू उसको हम 100 पे ले जा रहे हैं, तो बाबू इसमें हीट में एनर्जी आ आएगा। अब इसमें बाबू एनर्जी आएगा, जैसे बाबू हम लोग क्या करते हैं ना, चावल बनाते हैं, हंडी हंडी समझते हो ना, क्या बोलते हो, तसली। तो तसली बाबू होता है, इस तसली में बाबू उसको ऐसा रख दिए, जैसे बाबू चावल बनाते हैं ना, जैसे ही चावल बनाते हैं तो कुछ देर के बाद वो तुम्हारा इसमें क्या होता है ना, भाप उसको ऊपर ढकने लगता है ऐसे ऐसे। क्या सुबह ढकलता है नहीं, तो बाबू इसी यही तुम्हारा सेकेंड है तुम्हारा। ये फर्स्ट जो तुम्हारा बाबू लो है, ये समझो कि तसली में जो ऊपर जैसे फेंकता है ना, वही तुम्हारा इसमें हो रहा है। क्या है बाबू, जब उसको बाबू हीट बढ़ा रहे, नीचे से बाबू आग लगल है, पिंडी में आग लगा है ना, तो आग लगा हुआ है बाबू, पानी तुम्हारा गर्म हो रहा है यहाँ पे, जैसे बाबू उसके जैसे पानी से ऊपर नीचे से होने लगेगा तो और हीट देना शुरू करेंगे। तो बाबू जैसे ही 100 पे जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, ये उसको ऊपर ढक लेगा, बोलो जो पिस्टन है बाबू थोड़ा और ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसको बाबू बोलते हैं हम लोग डेल्टा भी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बाबू डेल्टा डब्ल्यू। कितना काम किया है, कितना ऊपर ढकला है उसको, मैंने ढकल के बाबू थोड़ा इतना ऊपर ले गया इसको, इसे इतना ऊपर ढकल दिया, बोलेगा बाबू इसके द्वारा इतना ऊपर ढकला गया है, किया गया कार्य कि नहीं है, बोलो। बाबू इसका फॉर्मूला जो बनाया था तो हम लोग, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा भी प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, वर्क डन बाबू, यानी ये वाला मान बराबर है। तो बोलेगा कौन सा नियम, थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम, थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो फर्स्ट लॉ बाबू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाबू क्या है तुम्हारा, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना उसको नष्ट की जा सकती है, बशर्ते उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। यही बाबू, यही तुम्हारा ये फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। तो ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ, जितना ऊर्जा दिया है बाबू इस फॉर्म में चला गया है। कितना बाबू 100 मान है, 100 देखो 80 या प्लस 20 है, 100 ही, तो दूसरे फॉर्म में बाबू क्या हो गया है, चेंज कर दिया उसको। तो न ऊर्जा नष्ट होती है न उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि बाबू उसको एक रूप से दूसरे रूप में ले जा सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बाबू, फर्स्ट लॉ जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकेंड लॉ क्या होता है। अब देखो बाबू, हम मान लेते हैं बाबू जैसे तुम्हारा ये कोई बीकर है, ठीक है, ये बीकर है बाबू, इसमें बाबू पानी भरा हुआ है, इसके का टेम्परेचर बाबू ना इसको मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक और बीकर है बाबू तुम्हारा, एक और बीकर है, इसमें बाबू पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी तुम्हारा भरा हुआ है, इसमें तुम्हारा बाबू क्या है, पानी भरा हुआ है। जैसे बाबू पानी भरा हुआ है इसमें, देखो इसका टेम्परेचर बाबू मान लेते हैं कि
20 डिग्री सेल्सियस है। हमको बताओ हीट ट्रांसफर इधर से होगा इधर से होगा, कौन हीट देगा? 100 डिग्री उसको गर्म करेगा कि 20 वाला उसको गर्म करेगा? 100 वाला। तो बाबू देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि जो बाबू जो हीट है ना, बाबू यहाँ पे उच्च ताप है कि नहीं है? बोलो यहाँ उच्च ताप है कि नहीं है? और 100 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप हो गया। क्या तो बाबू क्या है? निम्न ताप है कि नहीं है? बोलो या निम्न ताप है कि नहीं है? बोलो। तो जो उष्मा होता है ना वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलता है, यही बाबू सेकेंड लॉ कहता है। अब असल में तो ये बाबू अपना हीट देगा कि नहीं देगा? इसको अपना हीट देना शुरू करेगा, इसको बाबू हीट देगा। जब तक हीट देता रहेगा जब तक बाबू ये दोनों क्या हो जाए? एक समान ना हो जाए। जब 50 है 50 होगा रुक जाएगा, यानी इसका भी टेम्परेचर 50 इसका भी टेम्परेचर 50, तब तक बाबू देते रहेगा। सेकेंड लॉ बाबू क्या कहता है? उष्मा स्वयं उच्च ताप से निम्न ताप में संचरण करती है, संचरण करती है। उष्मा स्वयं उच्च ताप से निम्न ताप में बाबू क्या करती है? संचरण करती है। ठीक है, यानी बाबू देखो 100 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है यहाँ 20 वाला टेम्परेचर है, बाबू 100 वाला इसको क्या करेगी? हीट देना शुरू करेगी। क्या बाबू उसको देना शुरू करेगी। ठीक है, ये समझ में आया बाबू? तो ये बाबू दोबारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उष्मागति के सेकेंड लॉ, दूसरा नियम। ये समझ में आया बाबू? कैसे क्या करें हम? समझ में आया? बोलो ये समझ में आया जी? अब देखो तीसरा नियम क्या है? देखो दूसरा नियम हो गया तुम्हारा। देखो इसका एक होता है इसमें इंट्रोपी। इंट्रोपी बाबू क्या होता है तो बता सकते हो? हिंदी बाबू क्या करते हैं? इंट्रोपी तो हिंदी बाबू सिखाते हैं, कोई मीनिंग नहीं है। अब हम सिखाते हैं कि हिंदी में उसको क्या कहा जाता है। जैसे मान के चलो कि बाबू कि किसी चीज को बाबू कोई चीज ठंडा है, ठंडा तो इसमें कंपन है नहीं, आराम से बैठा रहेगा कि नहीं बैठा रहेगा? जैसे बाबू भी सभी लोग मौसम थोड़ा ठंडा है, सभी बाबू बढ़िया से बैठे हुए हो, लेकिन जैसे ही बाबू इसमें आग लगा देंगे सब बाबू कैसे हो जाओगे? फोन टकराते भागोगे, समझ में नहीं आएगा, आपस में मुंह कान फोड़ लोगे सब। अपना जान प्यारा है, मास्टर मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपना जान बचाओ, है कि नहीं है? हम यही सोचेंगे विद्यार्थी मरे कोई टेंशन नहीं है, हमको भागना है कि नहीं है? बहुत लोग ऐसे वीर होते हैं बाबू जो अपने जान देने के चक्कर में दूसरे को बचाता भी है। अब हम कैसे हैं नहीं हम नहीं बता सकते हैं क्या? जब कभी घटा जाएगा देखा जाएगा क्या कौन वीर है कौन ना। महावीर तो बाबू दीवार तोड़ के बाहर निकल जाएगा। देखो बाबू तो हुआ क्या एक्चुअली, देखो सीखो बाबू यहाँ पे देखो। तो हम तुमको यही कहना चाहते हैं कि तुम बाबू क्या हो गया? अव्यवस्थित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठंडा शुरू होगा कि नहीं? बोला बोलो। जो बाबू आज अभी सिस्टम से बैठे हुए ऐसे एक करके ऐसे लोग कोई बैठेगा क्या? सब आज यहाँ लगेगा, यहाँ पे सब भागना शुरू कर देगा। सब अव्यवस्थित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो जो बाबू यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ बाबू क्या है? हीट बहुत ज्यादा है, तो क्या इसका एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी का मतलब समझ में आया क्या हो गया? अव्यवस्थित नहीं होना, अव्यवस्थित हो जाना, अव्यवस्थित हो जाना। जो बाबू यहाँ पे तुम्हारा क्या है? हीट है, वो जला है कि नहीं जला है? तो क्या उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, क्या आराम से बैठे रहेंगे? वो भागता रहेगा बाबू ऐसे ऐसे, जब ऐसे ऐसे भागा बेचैन रहेगा। तो क्या बेचैनी है कि नहीं? उसको बाबू बोलो, इसको बेचैनी है कि नहीं है? यहाँ भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या यहाँ बेचैनी नहीं रहेगा? थोड़ा कम बेचैनी रहेगा, लेकिन बेचैनी तो है ना बाबू यहाँ भी। तो इसका जो बाबू देखो सेकेंड लॉ में क्या है ना, इसका जो एंट्रोपी है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। इसका एंट्रोपी क्या होगा? कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है बाबू? एंट्रोपी समझ में आया बाबू क्या होता है? अव्यवस्थित हो जाना, अव्यवस्थित रहना बाबू, इसी को एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, निगेटिव नहीं होगा उसका। अरे हमेशा कुछ ना कुछ टेम्परेचर है तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन करवे करेगा ना, तो कहां से निगेटिव हो जाएगा? माइनस में जाएगा तो बाबू फिर भी
देखो जब तक बाबू 0 केल्विन पे लेके चले जाएंगे उसको, तब बाबू रुकना बंद कर जाएगा, कुछ कंपन नहीं करेगा। जब तक बाबू टेम्परेचर उसमें कुछ है, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस है, तो देखो -5 डिग्री पर किसी परमाणु के कंपन वाइब्रेशन करना नहीं रुकते हैं, थोड़ा बाबू असर से करेगा ऐसे ऐसे, लेकिन करेगा जरूर। जैसे बाबू 0 केल्विन पे ले गए, यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, तब हो जाएगा खत्म, तब बाबू काम नहीं करेगा ये, तब ये काम नहीं करेगा, एकदम बाबू डेड हो जाएगा, ये वस्तु बाबू डेड हो जाएगा। तो बाबू तभी बाबू तुम्हारा ये पॉसिबल है, समझे कि नहीं? ये थोड़ा भी टेम्परेचर बाबू है, जैसे -100 डिग्री सेल्सियस भी है, तो बाबू कंपन करेगा, थोड़ा और रस से करेगा बाबू, जैसे बाबू जैसे गर्मी आया ऐसे से हिल रहा है, और थोड़ा बाबू टेम्परेचर बाबू -100 हो जाएगा, ऐसे से करेगा, है कि नहीं? -150 करेंगे तो बाबू और ऐसे करेगा जरूर, लेकिन बाबू ऐसे करेगा, लेकिन बाबू जैसे ही मतलब -273 हो जाएगा, खत्म, अभी हिलको नहीं करेगा ऐसे ऐसे। अब समझ में तुम्हारा सेकंड लो बाबू यही कहता है कि बाबू जी कुछ ताप है तो नींद आपकी हो जाएगी, और इसका एंट्रोपी बाबू क्या होगा, इसमें हमेशा बाबू अव्यवस्थित रहेगा, अरे हीट रहेगा बाबू, चीजें बाबू क्या होगा, हमेशा तुमको कंपन करते ही रहेगा, इसलिए उसका एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा 0 नहीं होता अरे तो गधा है, अरे बराबर हो जाएगा ना, हीट तो बाबू 50 डिग्री सेल्सियस हुए करेगा, 40 में बराबर हो गया, हीट तो देखो बाबू 40 में 40 चला गया, ठीक है, यानी हीट बाबू 40 हो गया है, खुद दिमाग लगा तुम्हारा, टेम्परेचर गर्मी नहीं है इसमें, गर्मी तो है तो कंपन नहीं करेगा, हम पानी को बराबर नहीं, टेम्परेचर को बाबू उष्मा दे के बाबू बराबर हो गए हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि मेरा ताप कम हो गया है, माइनस में चला गया है, बोले किसी भी परमाणु बाबू कोई भी परमाणु होगा ये -273 डिग्री पे जाके फ्रीज होगा, बाकी बाबू कंपन करेगा, थोड़ा से करेगा लेकिन करेगा, ठीक है। कंपन बंद कब होगा इसका, तो वो विश्वास नहीं होगा, देखो रात को सुना दीवार में कान लगाना, रात का आवाज सुनाई पड़ेगा तुमको, ऐसे मतलब तुम ऐसे आवाज करेगा तुम, चाय गर्म क्यों इसमें थोड़ी हो जाएगा, चाय ठंडा क्यों हो जाती है तो पता ही गया, न्यूट्रन पे काम करता है। चाय गर्म बाबू इसलिए करती है कि चाय गर्म क्या बोला तुम, उसको गर्म किया गया तो गर्म है, उष्मा दिया गया इसमें, स्वाभाविक है, पूरा गधा है पूरा, मान के चलो कि तो स्वाभाविक है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है 40 है, तो न्यूटन से बताया क्या था, न्यूटन का सूत्र बाबू क्या कहता है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर बाबू जैसे हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है 40, चाय वो कितना वो बोलता है 100 पे, तो ठंडा हो गया होगा बाबू, तो हम बोलेंगे ना बाबू 80 होगा, तो अध्यय का टेम्परेचर बाबू पता होगा 40 है, ये 80 है, तो गर्म महसूस नहीं होगा तुमको, बोलो ना। आइए बाबू जी देखो, आइए थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है सेकंड लॉ कि बाबू उस ताप से नींद आपको जाएगी, तो बाबू धीरे धीरे बाबू क्या होगा, ये उष्मा देना शुरू करेगा, इसको धर देना शुरू करेगा, और धीरे धीरे बाबू क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो लाहे लाहे गर्म लगेगा, है कि नहीं है, तो बाबू यही उष्मा देना शुरू कर देता है, न्यूटन से तो बतेवे किए थे, तो समझ में आ गया, ये बोलो अरे थर्मोडायनामिक्स में उष्मा का दिख नहीं होता है क्या, क्या यार तुम लोग बच्चा जैसे पेपर लेता होंगे, कल लिखवाया गया तो कब क्या याद था, अरे बाबू थर्ड लो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो बाबू क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है बाबू, ये तो आपको आसान है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसे आप देखो, मान के चलो कि बाबू देखो हम तुमको क्या बोले हैं, अव्यवस्थित रहेगा, अव्यवस्थित रहेगा, एंट्रोपी क्या उसका 0 होगा,
जीरो होगा बाबू, नेगेटिव होगा नहीं होगा, एक बार व्यवस्थित हो जाएगा तब बस होगा, यही नियम है बाबू। ये देखो बाबू, जैसे तुम्हारा जो बीकर है, जैसे ये बीकर है, जैसे बाबू एकदम सजा के रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है एकदम बाबू, जैसे देखो यहाँ पे भी सजा हुआ है एकदम बाबू, सजा के रखा हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है बाबू। एकदम बाबू क्रिस्टल है, इसमें क्रिस्टल जो रखा हुआ है एकदम बाबू ऑर्डरिंग में किया हुआ है, तो बोले एंट्रोपी का मतलब क्या, ऑर्डर में नहीं हो, अव्यवस्थित हो, तो अव्यवस्थित है, उसमें क्रिस्टल अव्यवस्थित है नहीं है, देखो बाबू इसमें बोलेंगे तो बाबू इसमें व्यवस्थित है कि नहीं है, बोलो ये व्यवस्थित है कि नहीं, तो बाबू एंट्रोपी क्या हो जाएगा इसका, तो थोड़ा बाबू अव्यवस्थित है, थोड़ा अव्यवस्थित है, व्यवस्थित है ये थोड़ा क्या है, व्यवस्थित है। इसमें बाबू क्या होता है, थर्ड लो में इस जो बाबू जब क्रिस्टल थोड़ा क्या होता है सुव्यवस्थित हो, इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा, बस हो गया। इस नियम में क्रिस्टल एंट्रोपी शून्य होता है, एक बार इसमें शून्य नहीं होगा। तो लास्ट चल गया टॉपिक ना, इसलिए थोड़ा भारी लग रहा है तुमको, ये अंतिम चला गया इसलिए। आप लिखो वेव्स, वेव के बाद अब नेक्स्ट पर आ जाएगा वेव रे तरंगे, कहाँ पता है, चलो थोड़ा हीट हो गया खत्म, हीट का द एंड हो गया, हीट का क्या हो गया था, हैप्पी एंडिंग। तुम लोग का बाबू आदत है लिखने वाला, क्योंकि बाबू जो जनरली यहाँ पे जो 9th में मास्टर टीचर लोग पढ़ाते हैं उसको बस लिखवा देना है, कुछ लिखवा देगा और उसको नोट सुनवा देना है बस। पहला नियम में एंट्रोपी अव्यवस्थित होना, जीरो के नियम बाबू अव्यवस्थित रहेगा। टेम्परेचर बाबू यहाँ पे है, हम समान ताप बोले हैं, एंट्रोपी जीरो तभी होगा जब बाबू ये बोले थे क्या, जब -70 में चला जाए, ना बाबू ने इसको अपनी को वेव्स आप लोगों को सब समझ में लगेगा कि 5-6 क्लास पूरा समझ जाएगा। हाँ भाई, इतना दिन से साइंस पढ़ रहे हो, देखिए तो कहीं हिट ना पढ़े देता दिन से। लोगों वेव्स तरंगे, रेलवे के लिए बाबू साइंस पढ़ाया जा रहा है, तरंगे लिखवा दे खाली ना जी, वेव्स में तरंगे होता है बाबू, देखो जो वेव होता है ना बाबू वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखो, पहला होता है बाबू तुम्हारा मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, ये बाबू 7 होता है, गाय अभिजु अल्फा मारे, ठीक है ना, गामा एक्स किरण ये सब तुम्हारा इसमें चला जाएगा, विजुअल जो क्या तुमको बाबू मैकेनिकल वेव्स, भाई इंग्लिश इसलिए लिख देते हैं कि थोड़ा इंग्लिश जाना क्या है जरूरी है, इसे तुम्हारा हम इंग्लिश लिख देते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स इसको बोलते हैं बाबू हम लोग यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। तो बाबू अभी थोड़ा बेसिक जान रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अयांत्रिक तरंगे बाबू क्या हो जाएगा, जो अयांत्रिक तरंगे होते हैं ना बाबू वो सूर्य से निकलते हैं, किससे निकलते हैं बाबू, सूर्य से। तो क्या ये निर्वात में चलेगा बाबू, इसको लिख देंगे यह निर्वात में चलता है, यह
निर्वात में चलता है। अब बेसिक बात जानना पड़ेगा ना, ये निर्वात में चलता है क्योंकि जितने भी नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, चाहे गामा किरणें हो, एक्स किरणें हो, विजुअल लाइट हो, विजुअलों को पढ़ने के लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ाया ऑप्टिक्स, प्रकाश, विजुअलों को पढ़ने के लिए। अब प्रकाश बाबू तुमको ऐसे पढ़ाया जाएगा ना कि जिंदगी में प्रकाश बिना पढ़ा नहीं होगा, कोई चल बाबू ऐसे बन जाएगा, तुम मजाक लगता है। निर्वात में बाबू चलता है, निर्वात बाबू क्या होता है, चलता है। बता दो बाबू, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है? माध्यम की आवश्यकता होगी ना, मान लो कि निर्वात है बाबू, निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, थोड़ा बाबू पानी में भी चल सकता है, तो पानी में प्रकाश में चला जाता है, पानी के समुद्र की गहराई से 200 मीटर तक गहरे में बाबू प्रकाश चला जाता है, बाबू कहीं भी गमन कर सकता है। ये इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कि जहाँ मन तहाँ बाबू दौड़ेगा। माध्यम तो बाबू लगभग 4 को वही है, निर्वात, ठोस, द्रव, गैस, और कौन सा माध्यम है? तो बाबू इसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाबू दौड़ सकता है कि नहीं है? ये कहीं बाबू जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू, ये निर्वात में चलता है, इसे माध्यम की जरूरत नहीं है, इसे माध्यम की जरूरत नहीं है, इसे माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबू, इसे माध्यम की जरूरत नहीं है, इसे माध्यम की जरूरत नहीं है। तो मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे, देखो बाबू इसमें क्या है। अब देखो बाबू, पहला बात ये बाबू, निर्वात में चलेगा नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा, ये निर्वात में नहीं चलता है, या निर्वात में नहीं चलता है, निर्वात में नहीं चलता है, निर्वात में नहीं चलता है। दूसरा बात देखो बाबू, निर्वात में नहीं चलता है, और यह इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता चलने के लिए बाबू क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी देखो, जो वेव होते हैं बाबू 2 तरह के होते हैं, ये 2 में बाबू ये अलग बात है, 7 तरह के होते हैं, ये तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, ये अलग बात है, ये अलग बात है। एक बार जो वेव जनरली जो वेव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा बाबू अयांत्रिक तरंगे, दूसरा बाबू यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक और अयांत्रिक। तो पहले बाबू हम लोग यांत्रिक पढ़ेगा, यांत्रिक पढ़े, यांत्रिक को पहले पढ़ेंगे, ठीक है, यांत्रिक को पहले पढ़ लेते हैं। अब इसमें तुमको ना खाली थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे गामा का क्या काम है, एक्सरे का क्या काम है, कौन लंबी दूरी तक जा सकता है, जैसे बाबू मोबाइल में जो कौन सा किरणें रहती है, जो हम लोग ये चलाते हैं, रिमोट चलाते हैं, उसमें कौन सा किरणें होती है, ये तुमको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बस इसमें कॉन्सेप्चुअल याद करने वाली चीज है, इसमें बाबू तुमको पढ़ने वाली चीज है। क्वेश्चन भी करा जाएंगे, इको क्या है, ध्वनि क्या है, प्रतिध्वनि क्या है, तुमको सारी चीज पढ़ाई जाएंगे इसमें, ठीक है। इको कैसे बनता है, कैसे साउंड वापस हो जाता है, सब तुमको पढ़ाए जाएंगे। देखो बाबू, ये निर्वात में नहीं चलता है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें देखो, मैकेनिकल के लिए चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, ये बाबू किसी भी माध्यम में चल सकता है, चाहे निर्वात हो कुछ भी हो, ठीक है ना बाबू। निर्वात में इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। अब वैक्यूम का स्पेलिंग बाबू जनरली सवाल में गलती लिख देता है, देखो UUM होता है, ठीक है, ये बाबू वैक्यूम का स्पेलिंग होता है, परीक्षा में खूब आता है, जैसे को पूछता है, आलिस बोलता है क्या उसमें, तो ऐसे लिख देता है वैक्यूम, वैक्यूम ऐसे बाबू वैक्यूम लिखता है, ये तुम्हारा वो गलत है, ये तुम्हारा सही है, VACUUM होता है, ठीक है। वैक्यूम का स्पेलिंग बाबू ये होता है, ये गलत है, ठीक है, W होता है भाई, हाँ निर्वात होता है वैक्यूम का मतलब, ठीक है ना। अब आप मिटा देना इसको, इसमें क्या बाबू, जो देखो तरंगे बाबू 2 तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। ये बाबू तुम्हारा क्या होगा, निर्वात में नहीं चलता है, निर्वात में नहीं चलता है, ये निर्वात में चलता है, निर्वात में नहीं चल सकता है। ये बाबू चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, इसको बाबू नहीं है। अब देखो पहले बाबू उसका ऑपरेशन करते हैं आप, यांत्रिक तरंगे, तो भी बनाओ यांत्रिक तरंगे,
जिसमें बोलते बाबू इसको ट्रांसफर्स नहीं हिंदी बाबू बोलते हैं अनुप्रस्थ नहीं ठीक है। इसको बोलते हैं बाबू लॉन्गिट्यूडिनल ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्घ्य ठीक है बाबू समझ रहा है ना। अब देखो ये क्या होता है अनुप्रस्थ। तुम कहीं देखे अनुप्रस्थ को चलते हुए? सभी लोग देखा होगा। कहाँ देखा है बताओ? याद नहीं किया पता है। देखो आप ऐसे तो कोई होता है ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमर साबरे। जब हम लोग बच्चे में क्या करते थे, गाँव में बाबू खेलते थे, क्या हुआ दुपलिया मारते थे, ऐसे मारते थे ना। इसमें बाबू क्या होता था, पानी बाबू ऐसे हिलने लगा था ऐसे। तो पानी बाबू कैसे उठता है? ऐसे जाता है, जाता है। अरे ऐसे पानी उठता है ना, कैसे से हिलने लगता है पानी। मार रहा है मुझको, पानी बाबू ऐसे उठता है, ऐसे फिर बाबू ऐसे उठता है, फिर ऐसे गिरता है, गिरता है। बोलो नहीं समझ आया बाबू? अरे ऐसे उठा, ऐसे गिरा, फिर बाबू ऐसे उठता है, फिर ऐसे गिरता है। ये भी समझ में नहीं है। चलो आप देखो बाबू, कभी कभी लोग जिम करता नहीं है, देखते भी जरूर होगे। तो हम लोग घर में क्या होता है, रस्सी बांध देते हैं। रस्सी को बाबू क्या करते हैं, बांध देते हैं। जैसे बाबू रस्सी को बांध दिए ऐसे, दूर होकर थोड़ा ऐसे बाबू हिलाते रहते, ऐसे हिलाते रहते है कि नहीं है? तो ऐसे हिलता रहता है, ऐसे बाबू क्यों हिल रहा है? तो इसके जो बाबू अड़ू है ना, एक दूसरे को बाबू ठोकर मार रहा है। तो जैसे तुमको लगा गति में चल रहा है सब, ये बाबू ऐसे रस्सी कैसे होता है, ऐसे होते रहता है, ऐसे चलता रहता है, ऐसे नहीं चलता है बाबू। ऐसे कैसे चलता है यार? अच्छा जी, ऐसे चलता है कि नहीं चलता है बोलो। तो बाबू तुम क्या करोगे, एक मार्कर ले लेना, रस्सी को बांध देना, अथवा रस्सी को बाबू ऐसे बिंदु दे देना। यहाँ तो बड़का बिंदु, इतना बड़ा बिंदु, इतना बड़ा बिंदु दे देना। ठीक है। तो छोटे रस्सी ले लेना, महीने की पूरा घर तक रस्सी ले लेना, गोदना उसको ऐसे। ठीक है। ऐसे बाबू पूरा मार्कर से इसको, कोचिंग का मार्कर कोई लेके नहीं जाएगा। ठीक है। डू एट योर होम। ऐसे बाबू तू कर देना, इसको हिलाएगा ना ऐसे, तो लगेगा सब बाबू आपस में सट के चल रहा है, ऐसे लगेगा सांप चल रहा है, ऐसे पूरा देखना एकदम ऐसे से बाबू चलेगा, लगेगा सब आपस में जुड़ गया है। क्या है तुम्हारा? देखो ये चल रहा है तो इसको एनर्जी दे रहा है, भाग 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 यार, भाग मिलकर भाग। ये इसको बाबू एनर्जी दे रहा है, बोलता है यार भाग भाग भाग, इसको भगा रहा है बाबू, इसको रैली रेस चल रहा है सब में, इसको भगा रहा है, इसको भगा रहा है, इसको भगा रहा है। ठीक है ना बाबू? तो बाबू ये तो तुम्हारा कंपन कर रहा है, ऐसे कंपन करता है। इसमें हमारा बातें जब बाबू देखो तुमको ऐसे मालूम नहीं चलेगा, इसलिए बोले ऐसे मार्कर बना के देना चलाएगा ना, लेकिन सब आपस में जुड़ गया है, सब तुमको एक लाइन से लकीर दिखाई पड़ेगा। ये लकीर, काला लकीर इसमें बिछ गया है। अब समझ में? तो बाबू जो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं वो क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे बाबू क्या होते हैं? यानी बाबू हमने क्या देखा, जैसे तुम्हारा बाबू ये रेखा है, ये बाबू तुमको इसे लिखा देते हैं तरंग की दिशा है, तरंग की दिशा। तरंग बाबू इधर आना है तरंग को। ठीक है बाबू? इसमें बाबू जैसे तरंग वैसे बना लेते हैं हम लोग, अच्छा लगे देखने। तरंग बाबू कैसे चलता है इसमें? ऐसे चलेगा नहीं चलेगा बोलो? नहीं चलेगा ऐसे अप डाउन? नहीं चलेगा ऐसे बोलो? ऐसे चलेगा बोलो बाबू? पहले बाबू अप होता है, फिर थोड़ा डाउन होगा, फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। देखो बाबू ऐसे, यानी बाबू 90 डिग्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है बोलो?
90 डिग्री चला के चला बोलो। ये बाबू 90 डिग्री पे चलेगा, ये भी थोड़ा 90 डिग्री पे चलेगा, ये भी थोड़ा 90 डिग्री पे चलेगा। यानी इसमें बाबू इसका परिभाषा क्या बनेगा? देखो माध्यम के कण तरंग के माध्यम के कण तरंग के लंबवत माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति से तरंग की दिशा में चलना माध्यम के कण तरंग के लंबवत गति से तरंग के दिशा में चलना क्या कहलाएगा बाबू? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। इसका एग्जाम्पल बाबू क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऐसा उठाते हैं ना तो बाबू हो जाएगा रस्सी में कंपन करना। रस्सी में कंपन करना। ठीक है बाबू, रस्सी में कंपन करना। दूसरा बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा? पानी में नहीं बोलेंगे, पानी की सतह पर बोलेंगे बाबू। पूरे पानी में नहीं होता है तुम्हारा हिलकोड़ा, पानी की सतह पर बाबू होता है। ऊपर पानी के ऊपर चलता है, लेकिन पानी में घुस गया, पानी ऐसे से उठता है, ऐसे तो नहीं उठता है बाबू। पानी की सतह पे होता है। लिखेंगे पानी की सतह पर उत्पन्न लहरें। तो एग्जाम्पल हो जाएगा रस्सी में कंपन करना, पानी की सतह पर धारा भी तो चलती है। धारा बाबू, धारा ऐसे चलती है तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बाबू, काहे नहीं हो जाएगा? अनुप्रस्थ का बाबू सब भांग खेले है का? अभी टाइम में पढ़ना, जितना पढ़ा रहे पढ़ो, आगे मत जा, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो पहले। अनुप्रस्थ तरंगे माध्यमिक कण के तरंग की लंबवत गति, तो वह लंबवत तरंग लेकर दूरी करता है। तो बाबू ये किस में चलता है? क्या गैस में चलता है? ये क्या अनुप्रस्थ तरंगे गैस में चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। लिक्विड में, द्रव में, क्या द्रव में कि द्रव की सतह पर? हाँ, ध्यान रखना, इसे पूछता है कि द्रव की सतह पे कौन तरंगे चलती है? तो देर नहीं मान। देखो पटना का बहुत बड़का मास्टर है, धोनी को अनुप्रस्थ तरंगे बोल देता है, ये अलग बात है। हमारा बड़का मास्टर नहीं है, कम आता है लेकिन सही चीज आता है, नहीं है। देखो बाबू अनुप्रस्थ तरंगे ये बाबू कहाँ चलता है? बाबू ठोस में चल सकता है। बोले क्या मजाक है सर जी? तो रस्सी बाबू ठोस नहीं है क्या? रस्सी ठोस नहीं है क्या? तो ठोस में नहीं चलता है बाबू, ठोस में बाबू चलता है। और तुम्हारा पानी की सतह पर चलता है। पानी की सतह पर, पानी में नहीं बोलेंगे, पानी की सतह पर बोलेंगे। ठीक है, पानी में नहीं बोलना है, पानी की सतह पर बोलना है। गैस में तो ना गैस है, क्वेश्चन भी पूछेगा कौन सी तरंगे गैस में नहीं चलती है, क्या बोलेंगे बाबू? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंगे बाबू गैस में नहीं चलती। ठीक है, अब इसको देखो, ये तरंगे समझो, ये तरंगे बाबू क्या होता है? जैसे बाबू तुमको हम बोलेंगे इसे, जैसे बाबू लोग आपस में बात करते हैं, हेलो कैसे हो भाई, कैसे आवाज आ रहा है? ऐसे तुम्हारे पास पहुंचता है कि नहीं? आवाज बोले तो कब आ रहा है तुम्हारे पास? जैसे हम बोले बाबू आवाज बोल रहा है ऐसे, तुम्हारे पास पहुंच गया ऐसे, आवाज बोला कैसे जा रहा है? सीधे से जा रहा है। आवाज कैसे जाता है बाबू? सीधे तुम्हारे पास पहुंच गया। लेकिन बाबू हम चंद्रमा पे चले गए, ठीक है, बोलेंगे ओ हेलो, तुमको क्या लगेगा बोला है? तो यहाँ पे माध्यम नहीं है, माध्यम रहना चाहिए। बोले लिखा हुआ था कि जो ये दोनों चलने के लिए माध्यम होना जरूरी है।
ये माध्यम नहीं होगा तो गमन करेगा क्या? तो क्या चंद्रमा पे माध्यम है? गैस है, कुछ भी है, माध्यम नहीं है। तो बस तुमको क्या दिखाई पड़ेगा? पूरा ओट चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, पूरा ओट बाबू चलेगा। इसलिए एनडीए में क्वेश्चन पूछा था इसमें, इस पे एनडीए में क्वेश्चन क्या पूछा था? देखो एनडीए में क्वेश्चन पूछा था कि आप चंद्रमा पर बहुत बड़ा बम फोड़े तो क्या दिखाई पड़ेगा? चंद्रमा बाबू क्या बहुत बड़ा बम, आप चंद्रमा पे हो, आप बहुत बड़ा बम फोड़ दिए यहाँ पे, क्या दिखाई पड़ेगा? ऑप्शन था बाबू प्रकाश और ध्वनि, सिर्फ ध्वनि, सिर्फ प्रकाश, न तो प्रकाश न तो ध्वनि। अरे तो लाइट दिखाई पड़ेगा, बम फूटा यहाँ पे, एक आवाज सुनाई पड़ेगा बाबू। आवाज सुनने के लिए बाबू क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। एक बात देखो, जैसे भी मौसम है ना, यहाँ वो गैस है, जैसे बाबू बोलते हैं यहाँ पे एक गढ़ है, यहाँ पकड़ के बाद आगे ले गया, ये आगे ले गया, ये आगे ले गया, ऐसे लेके तुम्हें पास पहुंचा देता है। देखिए बाबू देखो चंद्रमा पे बाबू कोई चीज यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हमारे बाजू पहुंचेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंचेगा। देखो बाबू इसे ये बाबू मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या है? तरंग की गति है। कोचा बाबू पूछेगा चंद्रमा पे चला गया और तुम पंखा चला दिया, यहाँ पे हवा खूब लगेगा, उड़ जाएगा नदी में, हवा लगेगा ना बाबू। अरे ये पंखा लेके चले गए, यहाँ पे बिजली है तुम्हारे चंद्रमा पर, तो बाबू तुम पंखा चला रहा है, इसको तुमको हवा लगेगा? जो ये बाबू पंखा है ना, ये अपना पंखा हवा नहीं दे रहा है, जो तुम्हारे सराउंडिंग में जो हवा है ना, उसी को हवा को काट के वो फेंक रहा है, इसलिए प्लेट बड़ा हुआ रहता है। तो हवा को पकड़ता है ये और उसको पकड़ के घुमाता है ऐसे, समझे कि नहीं? प्लेट को सीधा कर दो, हवा नहीं तुमको लगेगा, कहीं नाचेगा, झूठे नाचेगा। तो तुम्हारे धरती पर हवा है ना, उसी को काट के तुम्हारे नीचे फेंक रहा है। अब समझ में, जो तुम्हारे जैसे चंद्रमा में हवा नहीं है, तो यही बात हो गया ना, मैं किसके लिए सचू, मेरे पिया अनहड़ है, तो यहाँ तो हवा नहीं लगेगा। यहाँ कितना बड़ा पंखा चला लो, कोई हवा तुमको लगना नहीं है, ठीक है? तुम लोग खाली एक चीज बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में तो मुंह उठता है, अब बोले खाली बिन हड्डी के जीवन अच्छा नहीं लगता, मुझे हड्डी चाहिए जीने के लिए। आज पढ़ने में तो कपार जलेगा, नहीं रे? बोले आज मुर्गा का पार्टी है, हाँ भाई ठीक है, वो टाइम से पहले अभी मुर्गो नहीं खाता है, पहुंच जाता है, नहीं क्या मनत का? पढ़ाई का टाइम होगा, टाइम है 7 बजे आएगा, 7:30 बजे। यही बाबू दर्शन करा मैं, हमें भी देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ मोबाइल में बिजी है। ऐसे समझा कर रिजल्ट आएगा ना बाबू, ऐसे समझा कर रिजल्ट आता है। देखो ये बाबू थोड़ा क्या हो गया? तरंग का दिशा, तरंग का दिशा, ठीक है बाबू? तरंग का दिशा है तुम्हारा ये, पता इसमें बाबू कंपन कैसे करेगा? सीधे जाएगा, फिर बाबू ऐसे जाएगा, फिर बाबू ऐसे आगे पीछे होगा कि नहीं होगा? बोलो एक बार ऐसे ना कंपन करता है, ऐसे एक बार आवाज ऐसे बोले हेलो, खाली आगे वाला लोग सुनता है कि पीछे लोग भी सुनता है? पीछे का आवाज नहीं गया होगा, तो क्या होता है? फॉरवर्ड बैकवर्ड काम करता है ये, ऐसे से चलते रहता है, ठीक है? जैसे हम बोले कुछ हो, पीछे लोग भी तो सुन लेगा, जैसे ऐसे बोले बाबू सुन पा रहा है, तो क्या खाली बोर्ड सुन रहा है, तुम सुन रहे हो क्या बाबू? आवाज पीछे भी तो जा रहा है, मतलब हर जगह बाबू सुनो, इसलिए बोले ऐसे कंपन करेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन बाबू ऐसे नहीं चल रहा है, समांतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो तुम्हारा बाबू ऐसे चलेगा नहीं चलेगा? बोलो चलेगा ऐसे ऐसे। अरे बाबू हम इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या पता है यार, मुझे नहीं आता है। बैकवर्ड बाबू फॉरवर्ड चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो नहीं चलेगा जी। इसका परिभाषा बाबू क्या बने बताओ? माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग के समानांतर, समांतर बाबू चल रहा है, समांतर या तरंग के दिशा में, तरंग के अनुदिश, तरंग की दिशा जा रही है ना, तरंग की दिशा बाबू क्या हो जाएगा? तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा में
अनुसरण करेगी, अनुसरण करेगी, अनुसरण करेगी। हाँ बोलो, तो बोला था कुछ पूछा तो बोलो। अनुसरण करेगी, ठीक है बाबू। माध्यम के कण तरंग के समांतर या तरंग की दिशा में बाबू क्या करती है? अनुसरण करती है। यानी बाबू ऐसे बैकवर्ड व फॉरवर्ड बाबू जाती है, ऐसे सीधे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? साउंड। बाबू क्या होता है उसको? ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। बस बाबू यही थोड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल। साउंड, साउंड बाबू क्या है? अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य हो जाएगा, देखो कैसे ठीक याद है बाबू, देखो हाँ बिहार तरंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्वनि कैसी तरंगे है? जैसे जी हाँ ये माइका का आवाज ज्यादा आगे पड़ जा रहा है, पीछे कम सुना। तो अभी को आगे जरा सुनाई पड़ेगा तो दूंगा। वास्तव में स्पीड थोड़ा इधर है, जैसे बाबू जैसे चोंगा लगाते हैं ना, चोंगा शादी ब्याह में जो स्पीकर लगा देते हैं ऐसे, तो बाबू ये क्या है ना, इसको आवाज फेंकने की गति बाबू पीछे आगे है, तो जिधर दिशा रहेगा उधर भागेगा, है कि नहीं है? अब पीछे बाबू थोड़ा कम सुनाई पड़ेगा, कुछ और पीछे तरह सुनाई नहीं पड़ेगा। तो आवाज बाबू ऐसे कैच कर, ऐसे पकड़ के आवाज को ऐसे सीधे फेंक रहा है ऐसे, तो जैसे वो आगे जाएगा तो ऐसे आवाज फैलने लगेगा, प्रकाश की तरफ वो फैलेगा, तो लोगों को सुनाई तो पड़ता है आगे वाले लोगों को, लेकिन पीछे बाबू क्योंकि आवाज आगे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, इसमें बाबू मशीन लगी रहती है जो आवाज को आगे फेंकता है, पीछे नहीं फेंकता है। नजदीक में बाबू क्योंकि आवाज है तो आवाज ऐसे चलता है, ऐसे पीछे के लोग को सुनाई पड़ेगा जो नजदीक में है, दूर से सुनाई नहीं पड़ेगा, जो आवाज आगे जा रहा है उसको सुनाई पड़ेगा। हाँ इसी यही कारण बाबू होता है। बहुत थोड़ा क्या हो जाएगा? साउंड। प्रकाश अनुप्रस्थ लगे हो, प से प्रकाश, प से प्रस्थ, ध से धैर्य, धर से अनुदैर्घ्य। तो बिहार तरंग में बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन था कि ध्वनि कैसी तरंगे है, इसी बात वीडियो पूछा हुआ क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगे है, ठीक है। यही बाबू बोले पटना का बड़का मच उसको ध्वनि को बाबू अनुप्रस्थ, वो अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों बताया, क्योंकि मालूम है बाबू गैस में चलता ही नहीं है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बाबू गैस में नहीं चलता है, क्या बाबू ठोस में चलेगा? ठोस में चलेगा? ये ठोस में चलता है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य ठोस में चलेगा। जैसे बाबू मटर टंग से आवाज पड़ता ही नहीं सुनता है, जैसे बाबू पटरी पर काला सुनते हैं, बच्चा में सुनते थे, अरे यहाँ ट्रेन आता है, तो लोग यहाँ ट्रेन नहीं चलता है, तो दिक्कत है। हम लोग घर के आगे से बचपन में ट्रेन के साथ साथ बीटा है, तो कहाँ लगा सुनते थे ऐसे, बड़ी ट्रेन आवा था, है कि नहीं? पहले ही से कंपन करने लगे। तो बाबू देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, घर से बाबू जो आवाज आ रहा है उसको बाबू ऐसे सुनते हुए आ रहा है तुम्हारे आगे, दोनों आगे आगे आता है, ऐसे चलेगा तो आवाज वो आगे ही नहीं, इसलिए बाबू तुम्हें कान आवाज सुनाई पड़ जाता है। समझ में आया बात? तो बाबू ठोस में चलेगा ये, यस ठोस बाबू चलता है, गैस में चलता है, एकदम चलता है, देखो ये ठोस में चलता है, तरफ में भी चलता है, और थोड़ा बाबू गैस में भी चलता है, ये तीनों बाबू चलता है, ठोस तरफ गैस तीनों में चलता है तुम्हारे। सबसे ज्यादा इस्पात में चलती है, ठोस में सबसे अधिक चलेगी, तरफ में चलेगी, फिर गैस में चलेगी। ये बोलता है ये ध्वनि किसमें चलती है? इस्पात में। क्यों चलती है बाबू? इस्पात आवाज हुआ। आगे बात कल देखते हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत धन्यवाद।